जनकपुरी गांव में बिंदिया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। बिंदिया थोड़ी शरारती थी, इसीलिए उसे हर कोई पसंद करता। बिंदिया के पिता को एक दिन काम करते हुए लकवा मार गया था, इसीलिए बिंदिया की माँ सुनीता खेतों में काम करती और बिंदिया घर में रहा करती। ऐसे ही एक दिन बिंदिया अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे भी आपके साथ काम करना है। पता है, आपको घर का सारा काम करने के बाद मैं इधर उधर घूमते रहती हूँ। मुझे घर पर खाली बैठे रहना अच्छा नहीं लगता। पागल तो नहीं हो गई हो? अगर का काम करोगी तो तुम्हारे पिताजी का कौन ख्याल रखेगा? वैसे भी मैं नहीं चाहती कि तुम कभी बाहर का काम करो। माँ, मुझे काम करना है। अगर मैंने भी काम करना शुरू कर दिया तो हमारे घर के हालात थोड़े बहुत सुधर जाएंगे। पिताजी को देखो, इनकी दवाइयाँ भी नहीं लेकर आ पाते हैं। हम 2 महीने में सिर्फ एक बार दवाई लेते हैं पिताजी की। मुझे पता है, फिर भी मैं तुझे काम करने की इजाजत नहीं दूंगी। भले तुम मुझसे गुस्सा, फिर भी मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम कहीं काम करो। हाँ ठीक है, नहीं करना मुझे कोई काम। जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आकर आप मुझसे खुद ही बोलोगी ना, तब मैं मना करूंगी कि मुझे नहीं करना कोई काम। जैसे आप मना कर रही हो तब मैं करूंगी। मैं तेरी भलाई के लिए बता रही हूँ, ना कि तुझसे कोई खुन्नस है मुझे। तुझे तो पता ही है, हर किसी की नजर अच्छी नहीं होती। तू लड़की है और तू बाहर काम करेगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? बस माँ, मुझे पता चल गया आप क्या कहना चाहती हो, कि आपको घर से ज्यादा गांव वाले क्या कहेंगे उसकी चिंता है। बेटी से ज्यादा बाहर वालों की फिक्र है आपको। बिंदिया अपनी माँ को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और अब सर्दी का मौसम आ जाता है। इतनी ठंड में सुनीता बाहर का काम नहीं कर पा रही थी, इसीलिए सुनीता बिंदिया से कहती है, बिटिया, मैं चाहती हूँ कि तू कुछ काम कर ले। घर में अब राशन भी खत्म, ना दाल है ना चावल, कुछ भी नहीं है घर में। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे अब दोबारा कभी काम के लिए भी बोलोगी तो मैं नहीं करने वाली। तो अब कैसे बोल रही हो? अब ठंड का मौसम है, अब आपसे काम नहीं होता, इसीलिए आप मुझे काम की बोल रही हो ना? ये कैसी जिद है तेरी? ठीक है, काम नहीं करना मत कर, मैं ही कुछ काम कर घर का खर्च उठा लूंगी। तू बस अपने पिताजी का ख्याल रख, तब तक मैं कहीं से पैसे का इंतजाम करती हूँ। माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ उनके पड़ोसी कमल जी आ जाते हैं और तब है, सुनीता जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? हाँ है तो बता दो, या ना है तो भी बता दो, लेकिन जल्दी जवाब दे दो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरे अब बताइए तो, क्या मदद चाहिए? बिना कुछ सुने समझे मैं आपकी कैसे मदद कर दूं? मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, क्या आप उनके लिए खाना बना देंगी? मैं इस काम के बदले आपको पैसा दूंगा। देखिए सुनीता बहन, मना मत कीजिएगा। अरे भाई साहब, नेकी और पूछ पूछ, जरूर काम करूंगी। मैं तैयार हूँ काम के लिए, आप बस बताइए कब से आना है। अरे वाह, मेरी चिंता तो दूर हो गई। आपको पता नहीं सुनीता जी, आपको पैसे वक्त पे मिल जाएंगे। और हाँ, खाना थोड़ा ज्यादा ही बना लेना, क्योंकि आप लोगों का भी वहीं पे सबके साथ खाना हो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, कल से ना आप आ जाइएगा। देखा, अगर इंसान के पास हुनर है तो कहीं ना कहीं से काम मिल ही जाता है। अगर तुझे अब भी काम करना है तो चल मेरे साथ कमल जी के घर, वहाँ मेरी मदद कर दिया करना। ठीक है, अगर आप इतना बोल ही रही हो तो मैं आपकी मदद के लिए चलती हूँ। लेकिन माँ, अब इतनी ठंड हो रही है और हमारे घर का दरवाजा भी टूटा हुआ है। बहुत तेज और ठंडी हवा घर में घुस रही है। हाँ पता है मुझे भी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती, तो इंतजाम करना पड़ेगा। अगर तेरे पास कोई तरकीब हो तो बता कि कैसे घर का टूटा हुआ दरवाजा ठीक करूं। जब तक हमको पैसे नहीं मिल जाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे हमको पूरा दिन काम पर ही रहना पड़ेगा, तो क्या हम पिताजी को वही नहीं ले जा सकते? नहीं, अगर ले गए तो कहीं कुछ कह ना दे। वैसे भी हम गरीब को कौन अपने घर में रखता है। रहने दे, फिर तू घर पर ही रहा कर, मैं जाती हूँ काम करने। दोनों माँ बेटी बातें करती हैं और उसके बाद अगले दिन से सुनीता काम करने कमल के घर चली जाती है और खाना बनाने का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। सुनीता को काम करते हुए ऐसे ज्यादा सही लगने लगा था, क्योंकि वो मेहनत करके कमा के खा रही थी। ऐसे ही एक दिन कमल सुनीता से कहता है, सुनीता जी, मेरे घर पर मेरी बहन आई है। वो कह रही थी कि उसको आपके घर जाना है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं अपनी बहन को लेकर आपके घर आ सकता हूँ? लेकिन भाई साहब, इतनी ठंडी में गरीब के घर अमीर मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? मेरे घर में तो बैठने तक को अच्छी जगह नहीं है और ना ही ठंडी हवा से बचने के लिए दरवाजा है। क्या आपके घर पे दरवाजा तक नहीं है? इतनी ठंड है, हवा से कैसे बचते हो आप लोग? और मैंने तो ये भी सुना है आपके पति बीमार है, तो कैसे आप उनका ध्यान रखते हो? है ना, वो ख्याल रख लेती है, वही घर पर रहती है, तभी तो मैं काम कर सकती हूँ, वरना मैं बीमार पति को छोड़कर कैसे काम करूँ? वैसे भी अब मुझे कुछ महीने बिना काम के रहना पड़ता, इसीलिए आपके घर के काम को हाँ बोल दिया।
वैसे भी अब ये काम भी मुझसे छूटने वाला है। आपको ये किसने कह दिया कि आप हमारे घर का काम छोड़ रही हो? अरे मैं तो कहने वाला था सुनीता जी आपको कि आज से आप हमारे घर में ही काम किया करो, और जितना खेत में काम करते हो ना उससे ज्यादा पैसा हम आपको देंगे। कमल की बात को सुनकर साथी है और अब से सुनीता का काम भी पक्का हो गया था। कुछ दिन बाद सुनीता घर पहुंचकर अपनी बेटी बिंदिया से कहती है, बिंदिया सुन, बहुत ही जरूरी बात है। पता है कमल भाई साहब के परिवार वाले हमारे घर में आना चाहते हैं। मैं क्या करूं कैसे करूं पता नहीं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में। माँ आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? वो कोई लड़की देखने तो नहीं आ रहे हैं, तो बस चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं कल घर को थोड़ा बहुत सजा कर रख दूंगी, देखते हैं फिर क्या बोलते हैं। लेकिन बिंदिया हम गरीब के घर में दरवाजा तक नहीं है, ऐसे में अमीर लोग बेकार लगेगा हमारा घर। वैसे भी कमल भाई साहब की बहन की बहुत बड़े घर में शादी हुई है, बहुत अमीर है वो। क्या इतनी ठंड में हम गरीब के घर अमीर मेहमान आएंगे? मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि अमीर मेहमान आने वाले हैं हमारे घर में। हाँ तो अब बता, घर का कैसे काया पलट करेगी? क्या करेगी घर को जिसे थोड़ा बहुत अच्छा दिखे और हर कोई तेरी तारीफ करे? माँ चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ से घर को जितना हो सके उतना ठीक कर दूंगी। कि घर संवारने की बातें कर रही थी कि तभी वहाँ कमल आता है और माँ बेटी की बात को सुनकर कहता है, सुनीता जी आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? मैं आपके घर मेहमान को लेकर आ रहा हूँ, ना कोई राजा महाराजा को लेकर आ रहा हूँ। वैसे भी हम भी पहले गरीब थे, हम तो अभी अभी अमीर हुए हैं। आप चिंता मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। नहीं भाई साहब, वो बात नहीं है। हमें भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए। जब हम गरीब के घर अमीर मेहमान आएंगे तो हम उनको ठंडी हवा से बचाने के लिए क्या करेंगे? आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके घर का दरवाजा बना दूंगा। मैं अभी किसी को बुलाता हूँ जिसे दरवाजा बनाना आता हो, अभी उसे अब तो खुश हो ना आप? भैया उसके कितने पैसे होंगे? क्योंकि हमको पैसे देने पड़ेंगे, हमारी हैसियत के हिसाब से तो अच्छा रहेगा ना। तुम अभी छोटी हो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं देख लूंगा सब कुछ। और हाँ सुनीता जी, आपको उस दरवाजे में पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप। लेकिन भाई साहब आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मेरे पास लफ्ज नहीं है, फिर भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूं भाई साहब। भाई साहब बोलती हो? फिर भी एक भाई होने के नाते मैं इतना भी नहीं कर सकता। ये एक तोहफा है, एक भाई की तरफ से एक बहन को। कमल उसी दिन दरवाजा बनाने वाले को बुलाकर उनका दरवाजा ठीक करवाता है और अगले दिन अपनी बहन को इतने ठंड में गरीब के घर ले जाता है।